दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो शायद आपके आसपास किसी न किसी को जरूर हुआ होगा। मैं बात कर रहा हूं किडनी स्टोन यानी पथरी की। दोस्तों पथरी का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो है दर्द। और सच बताऊं तो जिन लोगों ने ये दर्द सहा है वो जानते हैं कि इंसान को रोने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल ये है कि आखिर पथरी बनती क्यों है। तो देखिए दोस्तों, हमारी किडनी का असली काम है शरीर की गंदगी और अतिरिक्त नमक को पेशाब के जरिए बाहर निकालना। लेकिन जब हम पर्याप्त पानी नहीं पीते या ज़्यादा नमक, मसालेदार और तैलीय चीज़ें खाते हैं तब यही गंदगी यूरिन में जमने लगती है और धीरे धीरे ये जमकर छोटे छोटे कण बना लेती है और यही कण पथरी का रूप धारण कर लेता है। अगर पथरी है तो उसके लक्षण साफ साफ नजर आने लगते हैं, जैसे कि पेशाब करते समय तेज जलन होना, बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ना, कभी पेशाब का रंग लाल या भूरा हो जाना और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब अचानक कमर या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द उठता है। कई बार इतना दर्द बढ़ जाता है कि उल्टी होने लगती है और पेशाब बिल्कुल रुक सा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर पथरी हो गई है तो क्या करें। दोस्तों अगर पथरी छोटी है, मतलब 4 मिलीमीटर या उससे भी कम, तो ये अक्सर आपने आप यूरिन के साथ बाहर निकल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको खूब सारा पानी पीना पड़ेगा। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा घर के कुछ आसान उपाय भी इसमें मदद करते हैं, जैसे सुबह शाम नींबू का रस गुनगुने पानी में डालकर शहद के साथ पीना, क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो पथरी को धीरे धीरे गलाता है। अगर नारियल पानी पीना भी बहुत फायदेमंद है। ये न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि किडनी को साफ भी करता है। अनार का जूस और अजवाइन का पानी भी पथरी निकालने में असरदार माने जाते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में भी कुछ खास जड़ी बूटियां बताई गई हैं, जैसे गोक्षरू और पाषाण भेद, जिनका इस्तेमाल वैद्य की सलाह के साथ किया जाए तो काफ़ी फायदा मिलता है। कई लोग काला जीरा और शहद का मिश्रण भी लेते हैं और कहते हैं कि इससे पथरी धीरे धीरे गलने लगती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये सारे घरेलू नुस्खे सिर्फ तभी कारगर होते हैं जब पथरी छोटी होती है। अब सोचिए अगर पथरी बड़ी है, मान लीजिए 6, 8 या 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो फिर सिर्फ घरेलू इलाज से काम नहीं चलेगा। ऐसे में डॉक्टर की मदद लेना जरूरी होता है। मेडिकल साइंस में इसके लिए कई तरीके, जैसे शॉक वेव थेरेपी, जिसमें तरंगों के जरिए पथरी को तोड़ा जाता है ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर यूरिन से बाहर निकल सके। कभी कभी पतली नली डालकर पथरी निकाली जाती है, इसे यूरेटरोस्कोपी कहते हैं। और जब पथरी बहुत बड़ी हो तो PCNL नाम की सर्जरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर पथरी की वजह से दर्द बहुत बढ़ गया है, पेशाब बिल्कुल रुक गया है या बार बार खून आ रहा है तो देर करने की मतलब है और भी खतरा मोल लेना। ऐसे हालत में तुरंत डॉक्टर से मिलना ही सबसे सही रास्ता है। अब अंत में बात करते हैं बचाव की, क्योंकि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। अगर आप चाहते हैं कि पथरी दोबारा न बने तो सबसे पहले पानी पीने की आदत डालिए। खाना जितना सादा और संतुलित होगा उतना अच्छा है। नमक, तैलीय चीज़ें और जंक फूड से दूरी बनाइए। सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक से जितना हो सके बचिए। हरी सब्जियां और फल अपनी डाइट में शामिल कीजिए और हाँ, पेशाब को ज़्यादा देर तक कभी ना रोकें। तो दोस्तों आज हमने जाना कि पथरी क्यों बनती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, घर पर कौन कौन से नुस्खे अपनाए जा सकते हैं और कब डॉक्टर की मदद जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से जुड़े जरूरी वीडियो लाते रहेंगे।